शांति करते हैं। आज की अव्यक्त मुरली मीठे अव्यक्त बाप दादा से। डेट है 26 फरवरी 1995। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। जब संपूर्णतः परमात्मा के बाबा जो श्रीमद देर उस पे चलते हैं तो हर दुख से फारिग हो जाते हैं और हर वक्त मन में उमंग उत्साह आ जाता है। तो आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली और डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इस विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं गौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप क्या होते, अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं सबको सामने देख रहे हैं। हम उनको नहीं देख रहे हैं पर वो हम सबको अपने सामने देख रहे हैं। परमात्मा का प्यार अपने बच्चों के लिए इतना होता है कि वो कभी उनको ये नहीं देखते कि ये मेरा बच्चा उन्नति नहीं करेगा। वो यही देखते कि ये मेरा बच्चा उन्नति भी करेगा और विजयी भी होगा। जैसे हम अपने बच्चों को कमजोर नहीं देखना चाहते ना, उनके अंदर विशेषता देखना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा होगा, यही देखते हैं बहुत बड़ा बनेगा। जब से जन्म लेता है तब से उसके लिए यही सोचते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि नहीं ये आज ऐसा है इसलिए ऐसा ही बन जाए, नहीं, चेंज आएगा, ये बड़ा बनेगा। इसे ही बाप दादा भगवान परमेश्वर हमको ऐसे ही देखते हैं कि चाहे अभी जो भी कर रहा हो लेकिन ये मेरा बच्चा जरूर बड़ा बनेगा, जरूर ये सही बनेगा। तो हम सबको बाबा भी अपने सामने इमर्ज करके देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। तो सिर्फ मधुबन के बच्चों से प्यार नहीं करते, सभी विश्व के ब्राह्मण बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों से। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। सबके दिल की आवाज बाप तक पहुंच जाती है। दिल की आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचती है, चाहे हम सोचे बोले या करें। जैसे ही वो आना ही होता है बाहर उससे पहले उन तक पहुंच जाते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर की मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हैं क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। उत्सव मतलब हम सब उमंग उत्साह में रहे। उत्सव एक हमारी एक स्थिति है, उत्साह की स्थिति। आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है। जब भगवान मिल गए ये निश्चय हो जाता है, जब हम अनुभव करने लगते हैं उसके प्रेम को, उसकी किरणों को, जब उस अतीन्द्रिय सुख में खो जाते हैं जिसके जो किसी भी दुनिया के साधु संत के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि भगवान ने हम माताओं को ही निमित्त बनाया उनके उद्धार के लिए भी। चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा साधु संत हो, उसका भी उद्धार हम माताओं के हाथों होना है, उसको भी ज्ञान हम माताओं द्वारा ही मिलना है। तो जब हम हमें जब ये निश्चय हो जाता है, हम जब उस रास्ते पे चलते हैं और सब शक्तियों से गुण से भर करके उससे बिल्कुल जुड़ जाते हैं, तब जो उमंग उत्साह हो जाता है। क्योंकि फिर हम कमजोरी सताएगी नहीं, फिर हमको पता है कि क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो हम तो बाप समान बन जाते हैं, मास्टर गॉड बन जाते हैं। साधु संत गॉड नहीं है। तो
उस तो इसलिए हर पल हमारा क्या होता है, उत्सव ही होता है। तो अविनाशी है, ये आज के लिए है, अविनाशी है ना, तो ये स्मृति विस्मृति का खेल है। हम लोग दुर्गति को पाए ही क्योंकि हम विस्मित हो गए, भूल गए कि हम कहाँ से आए, हमको क्या करना है, हमारा बाप कौन है, भगवान कौन है, ये सब हम भूल गए। और जितने लोग विस्मृति में है वो सब दुख में है। ये तो एकदम क्लियर कट हम देख करके समझ सकते हैं कि जितने लोग विस्मृति में है वो दुख के दरिया में है। लेकिन जैसे ही स्मृति में आते हैं उनको कोई कोई तीन स्मृति विस्मृति का स्टेज है। एक कंप्लीट विस्मृति में है बच्चे, दूसरी कभी कभी स्मृति में आते हैं, कभी कभी विस्मृति हो जाती है, कभी कभी आत्मिक स्मृति रहती है, कभी कभी देह अभिमान आता है, फिर निश्चय हो जाता है। और तीसरा है हमेशा स्मृति उनको रहती है कि हाँ हम हैं भगवान के साथ कंबाइंड, लगातार साथ, इनसेपरेबल। तो ये तीन जो जो विस्मृति में कंप्लीट दुख, जो स्मृति और विस्मृति में बीच में आते हैं जाते हैं वो कभी कभी सुख कभी कभी दुख, और जो कंप्लीट स्मृति में है वो हमेशा सुख। तो इसलिए उनका जो है अविनाशी उत्साह होता है। बीच वाले का कभी कभी उत्साह होता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो इसीलिए बाप दादा स्ट्रेट संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्सव संपन्न है, हर दिन उत्सव है, क्योंकि हम लोग हर दिन उससे मिलन मना रहे हैं। बाकी दुनिया के बच्चे क्या करेंगे कि एक त्योहार आता है तब भी तब वो जाकर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन फिर भी उनको परमात्मा नहीं मिलता है। लेकिन हमारा हर दिन का उत्सव है, अमृत वेले हर दिन परमात्मा मिलन मनाते हैं। उसके लिए कोई कष्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं बाबा करवाते हैं, बस डायरेक्ट मन से दिल से याद किया, पहुंच गए मन बुद्धि के विमान से। तो हमारा हर दिन उत्सव है। जो गायन है ना, आप लोग टॉपिक रखते हो ना अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। तो अनेकता में भी एकता है, एक बाप। चाहे अमेरिका से आए हों, चाहे अफ्रीका से आए हों, लेकिन दिल में एक बाप है। तो इतने कंट्रीज में जितने बच्चे रूपांतर हो गए, जन्म बाई जन्म लेते, अब सब जितने भी देवी देवता के धर्म के थे सब पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में भी जन्म लिए। तो सबको वो पहचान मिली, सबको वो एहसास हुआ, सबको सबकी स्मृति आई। तो जब ये स्मृति आती है तभी आती है जब दिव्य बुद्धि मिलती है। लेकिन जब हम ईश्वरीय पाथ पर नहीं चलते तो जब दिव्य बुद्धि जो वो मिली हुई है वो फिर से बंद हो जाती है। तो फिर हमको समझ में नहीं आ सकता है कि उस कोर्स भी भूल जाता है, वो क्या पढ़ाई किए थे वो भी भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, पूरी विस्मृति हो जाती है। तो एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है, चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है, सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाए तो काला ताज पहने हैं सब लोग, हेडसेट पहन के सुन रहे। काला ताज बाबा उसको बोल रहे हैं कि अभी काला ताज में सब लोग अलग अलग भाषा में सुन सुन रहे हो। वहां पे सब बैठे हुए हैं तो अलग अलग भाषा में सुन रहे हैं। अब यही काला ताज बदल के गोल्डन एज में सोने का हो जाएगा। लेकिन सबके मन की भाषा एक और एक ही शब्द, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो, मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है। तो चाहे कोई भी भाषा वाले हो, बोलते सब क्या है, मेरा बाबा। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन में जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसकी बोल ही बदल जाती है। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए,
हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह करो, और कहते हैं वाई वाई क्यों क्यों। अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो, वाई खत्म हो जाएगा। वाई आए वैसे ही सोचना है कि नहीं, हमको तो फ्लाई करना है। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब वाई शब्द मन में आए तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है। क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग किसका नहीं। अभी अभी ये कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा क्यों है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। तो डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना। डबल विदेशी पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं। सभी विदेश में विशेष कोर्स ये कराते हैं। अपने को भी चेक कराते हो या दूसरे को कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बना लो, खुद ही टीचर बन करके अपने को ही कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो, सिर्फ दूसरे को करा सकते हो। दूसरे को कराना सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से सुनो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी? अगर हम उस पॉजिटिव बनकर सोचें, हम क्या हो जाते हैं, निगेटिव बनकर उसकी बातों को सोचते हैं, तो उसकी कोई भी बात हमको निगेटिव, बुरी, अपमानजनक या खराब लगती है। तो पॉजिटिव बन करके बाबा कह रहे हैं जो तुम दूसरे को सिखाते हो वो खुद को सिखाओ, कि बात को पॉजिटिव वृत्ति से सुनो, देखो, सोचो, तो स्थिति कैसी रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं ना। कोई भी रफ माल है उसको भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूज में ले आते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे निगेटिव रूप में, लेकिन आप निगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति में बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है निगेटिव सुनना, निगेटिव सोचना व बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना, न सोचो, न देखो, न बोलो, न करो। साइलेंस की पावर क्या निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? कोई बोल रहा है, हम साइलेंस में चले जाएंगे, ना उसकी बात को अपने मन में आने ही नहीं देंगे, अंदर आने ही नहीं देंगे, बुद्धि के अंदर नहीं आने देंगे, बस साइलेंस में चले जाएंगे। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो निगेटिव टच नहीं करे, मतलब बस वो बाहर से स्ट्राइक करके चला जाए, वो अंदर नहीं है। सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने दो, देखिए तो सही क्या है ना। कि हम उसको टेस्ट करने लग जाएंगे कि देखिए तो कैसा स्वाद है इस निगेटिव बात का, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। तो हम लोग बात के अंदर चले जाते हैं। सुनने का बहुत ज्यादा आदत है, कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है क्या, वो बहुत कान जो है खींचता है। उसको कान को बोलना है कि तुम जो हो गार्ड हो, है ना, इस बॉडी के गार्ड हो, दरवाजा हो। किसी भी बुरी बात को अंदर मत आने दो, बाहर ही रोक दो, बाहर से ही चले जाओ, चले जाने दो। तो ऐसा हमको अपनी कर्मेंद्रियों को बनाना है। कि बाबा कह रहे हैं कि कोई निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने दो, देखे तो सही क्या है।
एक स्पीड से परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन की का मजा मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या यही है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में रहे, तन भी मौज में रहे और संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं, अपनी रीति से तो ठीक कहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे ये कभी कभी होता है। संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। वही पेपर बन के आता है कि कोई भी इंसान कुछ आया बोल दिया तो हमारी स्थिति डगमग हुई, या हम बिल्कुल वैसी अवस्था में रहे, यानी कि हम उसके कुछ भी उस संबंध संपर्क से उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, सुन लिया, उस नेगेटिव को सोच लिया, उस नेगेटिव को बोल दिया, उस नेगेटिव को कर दिया। तो उसको वहीं पे अगर हम पॉजिटिव में बदल दे कि ठीक है चलो जाने दो, साइलेंस बदल दे तुरंत। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम में मार्क्स कम हो जाता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास, जो पास नहीं रहते तो पास नहीं, जो बाप के साथ रहते हैं, वो बाप की याद में रहते हैं, वो पास हो जाते हैं। जो पास नहीं रहते तो फिर वो पास नहीं हो पाते। एग्जाम के पेपर्स जो आते हैं, तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो कि पास नहीं रहते हो? डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बार हाई जंप लगा दी है। मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी मतलब विशेष बन जाना बाबा का। जैसे राजा में भी पटरानी जो होती है वो राजा की विशेष होती है ना। तो जो विशेष आत्मा बन जाए, सब आत्मा में भी विशेष आत्मा जिसको भगवान हर घड़ी प्रेम से, आदर से, उत्साह से, आशा से, विश्वास से देखता है, ऐसे बच्चे बन जाए तो पटरानी बन जाए। पटरानी बनने में मजा है कि नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर भी सो सकते हो, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं और एक छोटी लाते हैं, और छोटी को तकिया बना। तो और भी एक मतलब है पट पे सोने वाला, पटरानी, जो पट पे सोता है। तो वो लोग को जगह नहीं मिला तो अपने बक्सा पे ही सर रख कर सोए, तो इसलिए बोले बाबा पटरानी बन गए। क्योंकि एक बड़ी लाते हैं एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ। तो हमेशा ट्रॉली बैग दो होता है, एक बड़ा एक छोटा। तो आप बोल रहे हैं छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना, अच्छा लगता है। बाप दादा सीन देखते हैं कि कैसी भारी भारी अटैचियां घसीट कर ला रहे हैं, अच्छी सीन लगती है। संगम पर ये मेहनत भी थोड़ी समय की है। तो फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी, फिर आपके सामान उठाने की जरूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग स्मृति में है ना, कितनी बार राज्य अधिकारी बने, अनगिनत बार बने और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि बाप और बच्चों का साथ है। क्योंकि स्वर्ग लोक में तो सेवाधारी तो होंगे लेकिन भगवान नहीं होंगे। भगवान चले जाते अपने परम धाम में, चुपचाप बैठ जाते। फिर जब भक्ति मार्ग आता है, द्वापर द्वापर में यानी सत्युग त्रेता के बाद, जब द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब भगवान का रोल शुरू होता है सबको दर्शन करवाने का। जो जिस भी भक्त रूप में आशा करता है कि वो देखे, वो उसी रूप का दर्शन करवाते हैं। बाकी और कोई सच्चाई नहीं। तो बाबा कह रहे हैं
चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अब भी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग, बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। बाप का स्नेह, जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं, कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नजर से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। तो जो ऐसा करता है ना, वो बहुत ऊंचा चला जाता है। कोई भी निगेटिव परिस्थिति आए, उससे ये सीख ले लिया कि इस परिस्थिति से हमको क्या शिक्षा मिली, फिर वो ऊंचा उठता जाता है। जैसे कि मोदी, उसके पास भी कई परिस्थिति आती है, कई 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 इल्जाम लगते हैं, कई तूफान उठते हैं, लेकिन हर परिस्थिति से वो शिक्षा लेकर आगे बढ़ जाता है। अपना प्लान में नेक्स्ट टाइम उस परिस्थिति से लड़ने का भी प्लान बना लेता है। जो ऐसा करता है ना, वो और ताकतवर होते जाता है। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप से आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ऐसे तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया का बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसे परिस्थिति बनकर आएगी। अगर मेरे में सहन शक्ति कम है तो माया सहन शक्ति की परीक्षा वाला पेपर लेकर आएगी। अगर मेरे में समाने की शक्ति कम है तो माया ऐसी परीक्षा लेके आएगी कि फिर कि मैं जो हल्के होकर के मेरे में समाने की शक्ति ले विकल्प हो गया, सबको सबके सामने वो चीजें मैंने रख दी। तो ऐसे ऐसे पेपर लेकर के माया आती है, विकर्म करवाती है, हराती है। बाप से, भगवान से रिश्ता तोड़ती है, दूर करती है। देखिए कि कभी किसी के सामने पर अच्छे से कोई आ रहा है, मुरली सुन रहा है, योग कर रहा है, एक परिस्थिति आई, सब खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो वो परिस्थिति माया ही लाती है कि परिस्थिति आएगी, ये टूट जाएंगे, फिर इनका आना खत्म हो जाएगा, न योग में आएंगे न मुरली सुनेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें माया लाती है। तो लेकिन आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। जैसे आज मन में है कि हम कम सोए तो माया और नींद लाएगी। अगर मन में मेरे वो सोच आ गई तो माया और नींद लाती है। हमने देखा ना कि कभी कभी सीरियल्स में दिखाता था कि राक्षस चारों तरफ से अटैक कर दिया है और विष्णु शेष शैया पे सो रहे हैं। फिर सब देवी देवता आकर उनके सामने प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? माया से, इनकी आंखों से निकल जाओ, इनको जगने दो। तो विष्णु हमारा ही स्वरूप है। योग, पवित्रता और सुदर्शन चक्र और ज्ञान। तो ये सब से जब हम घोर निद्रा में हैं तो कौन उनके सामने? ब्रह्मा ही आते हैं ना। तो वही वैसे ही भगवान की किरनी या भगवान के दूत आकर के हमको जगाते हैं कि जागो, ये विकारी रूपी राक्षस अटैक कर रहे हैं, जागो, खुद को बचाओ, संसार को बचाओ। तो ये माया, निद्रा भी माया है। ऐसे सब लोग जगते थे, ये ज्ञान में भी देखा गया है। ऐसे सब लोग सुबह में जग जाते थे, 5 बजे, 4 बजे। लेकिन जब ज्ञान में आए और सुबह उठकर योग करने की बात आए तो नींद ही नहीं खुलती है।
और रात में परिस्थिति आती है कि देर हो जाए सोने में, बहुत परिस्थिति आएगी। कई बार 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, ये सुबह उठ ही ना पाए। ये सारे सिचुएशन माया क्रिएट करती है, क्योंकि वो अपना राज्य खत्म होने नहीं देना चाहते। आज मानो आप थोड़े से अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उस अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ा ऑफ है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आ जाएगी। अगर हम थोड़ा सा आज चिड़चिड़ है सुबह में, तो ऐसा सिचुएशन आएगा जो हमको और चिड़चिड़ा बना दे, और ज्यादा हमको अशांत कर दे। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं ऐसा सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। फिर हम क्या सोचते हैं, हमको लगा ही था आज मेरा दिन खराब। ऐसे हम सोचते हैं ना कि हमको लगा ही था आज मेरे साथ कुछ बुरा होना। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो ना। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी है। कोई भी कर्म का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखना त्रिकालदर्शी है। यस या नो सब बोलो, हाँ जी या ना जी। हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो, सब खुश हो। हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है। हाँ जी। कोई कोई यह तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे तो आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही है, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हमारी एडजस्ट करने की प्रवृत्ति है, तो हम कहीं भी हैप्पी रह सकते हैं। तो ठीक है, चलो, इसका ये स्वभाव संस्कार है, एक्सेप्टेड। ब्रह्मा बाप को देखो तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता है, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता है। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना सोच करनी। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोचने पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम लोग साधन पर भी डिपेंडेंट हो गए हैं, व्यक्ति पर भी डिपेंडेंट हो गए, इसलिए तुरंत क्वेश्चन होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आज पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए, तो हाहाकार मच जाता है। वो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, पानी कैसे चलाए, ये नहीं करेगा। एडजस्ट होने की क्षमता कम है। हम विचलित हो जाते, क्योंकि आने वाले समय में तो उससे भी ज्यादा परिस्थिति आने वाली। या कोई व्यक्ति विशेष उस दिन अपने उग्र स्वभाव में है, तो हम क्या होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं उसके उस स्वभाव से, उसके उस परिस्थिति से। तो फिर ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ऐसे क्वेश्चन आने लगता है। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो, कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। क्या हम हैं एडजस्टिंग पावर के साथ? क्या हम एडजस्ट हो सकते हैं हर एक सिचुएशन में? डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा नहीं लगता, और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फॉरेनर्स में अकेलापन नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे लोग इसमें भी एडजस्ट नहीं हो पाते ना, कि अकेलापन है, कैसे क्या करें, साथी खोजते हैं। तो ये अकेलापन भी में भी एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना है। ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं कि संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं मुझे एकांत चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, भीड़ में फिर एकांत खोजते हैं, कुछ लोग एकांत में रहते हैं फिर भीड़ खोजते हैं। ये घमासान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चले जाओ तो अकेलापन है। अगर आपको अकेलापन चाहिए तो अंतर अंदर चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ, अकेले हो जाएंगे। कोई कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, अकेला मिले तो भी मौज से सो। 10 के बीच सोना हो तो भी मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में भी सो सकते हैं, कि मुश्किल है, सो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा। अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरह से इकट्ठी होंगे। अभी क्या होता है,
एक एक स्थान से आता है कि इस जगह पे आज ये दुर्घटना घटी, कल उस तरह जगह पे, लेकिन एक टाइम आएगा जब हर स्थान से न्यूज आएगा कि हर स्थान पे दुर्घटना घट रही है। ऐसी परिस्थिति आएगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गया, हो गए। तो इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। कि थोड़ा सा कुछ हुआ ना, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर दिया, बस मेरा मूड ऑफ, और हम एकदम हो गए, हम क्यों ये, हम क्यों वो, हम ये क्यों वो क्यों, इस सब में आ जाते हैं। एकदम नाजुक स्थिति वो नहीं होनी चाहिए। परिपक्व, मेच्योर, मतलब ये तो डिस्टरबेंस है, ठीक है, उस वो उधर है, हम अपने अंदर नहीं आने दें। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा। इसीलिए सिचुएशन अभी बाबा लाते हैं कि जो भी सिचुएशन उसमें तुम एडजस्ट कर सको, कल चारों तरफ से वो सिचुएशन आएगी। जैसे आज जो ये बाबा कह रहे हैं वो एक परिवार में भी होगा। जैसे आज एक दिन एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरे दिन दूसरा का कुछ रवैया होता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब चारों तरफ से सबका उग्र व्यवहार होगा। सब पर जो विकार का है उस सब उसमें उग्र होगा। हर में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एकदम उग्र पे होगा। एकदम भूत की तरह हो जाएंगे वो। तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अभी तो एक कोई कहता है तो हम रोते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर दूसरे दिन दूसरा कोई कहता है तो हम अपने अंदर वही सोचते रहते हैं, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, वो वैसा क्यों। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि एडजस्ट करो। एक दिन चारों तरफ से तुमको एक ही चीज सुनाई देगी, डिस्टरबेंस वाली। घर में भी ऐसे ही चारों जितने भी लोग हैं, 4 है, 5 है, 10 है, सबसे एक ही चीज टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। तो पापा कह रहे हैं जो भी आ रही है ना ये छोटी छोटी सिचुएशन, इस सिचुएशन को यूज करो अपने टीचर की तरह, और इससे शिक्षा लो और मजबूत बनाते जाओ अपने आप को। आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ओनर हो सकेंगे। तो अभी अगर कोई सिचुएशन आती है और हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो ये क्या हो जाएगी कि धीरे धीरे शक्ति के रूप में मेरे अंदर जमा हो रही है। आज इस व्यक्ति से डिस्टर्ब नहीं हो, कल उस व्यक्ति से डिस्टर्ब नहीं हुए, फिर ये मेरा नेचर बन जाएगा कि हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो फिर कल जब बहुत बड़ी स्थिति आएगी तो हम बिना डिस्टर्ब हुए सबकी हेल्प कर सकते हैं। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना। इसीलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं बोलो। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। ये बहाना नहीं बनाओ कि मेरा हम हैं ही ऐसे, हम ऐसे ही हैं, हम तो नहीं बदलेंगे, ये सब नहीं करो। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा दिया है, सब साक्षात्कार करवा दिए हैं बाबा कि कैसा विनाश होगा, कैसी परिस्थिति होगी, सब कुछ। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारी से भी ज्यादा पालना साधन सब अनुभव कराया। तो जब आदि हुई यानी यज्ञ का शुरुआत जब हुआ तो सभी बच्चों का पालन पोषण जो भी यज्ञ में आए राजकुमार राजकुमारी की तरह होता था। उनको तो ऐसे उठाया जाता था, सो जा राजकुमारी सो जा, उठ जा मोहन प्यारे उठ जा, ऐसे करके खाने में भी काजू किशमिश फ्रूट्स फल सब कुछ। लेकिन जब उसके बीच का टाइम आया तो बेगरी पात भी हुआ जहाँ खाने को कुछ दाना नहीं, तब भी वो बच्चों में पावर टू एडजस्ट, जो नहीं एडजस्ट कर पाए वो यज्ञ छोड़कर चले। और जिनमें पावर थी एडजस्ट करने में, वो जैसे कि माँ बाप बोलते थे बच्चे भूख लगा है तो वो बच्चे आकर बोलते नहीं बाबा हम तो भरपूर हैं। ऐसे उनके अंदर एडजस्ट करने की पावर थी। फिर उनको सोडा और गुड़ मिलाकर पानी पिलाया जाता था कि हॉर्लिक्स है पी लो, और इसी में वो लोग कई दिन तक रहे। तो ये सब एक एक पेपर था, अनुभव कराया ना। और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उसकी आदत बन गई, मतलब अब वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकते हैं, चाहे पूरा ऐसो आराम हो चाहे कुछ भी ना हो, एक दाना ना हो खाने का, उनकी स्थिति डोलेगी नहीं। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है।
एक टाइम आएगा जब बॉम्ब वॉम्ब छूटने लगेगा, एटॉमिक बॉम्ब इतना पोल्यूशन करता है कि पानी पीने लायक नहीं, खाना खाने लायक नहीं, तब भी हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम दूसरे को संभाल सके। हमारे चारों तरफ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, बड़े होंगे, उनको हम कैसे संभालेंगे जब हम अपने को नहीं संभाल पाएंगे। जहां भी रहते हैं सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। तो अभी हम लोग बहुत सारा आधार लिए, हम सोचते हैं कि इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर हम अभी से एक बाप का आधार लें तो इतनी शक्ति हमें बढ़ जाएगी, इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि हम उस समय सबके आधार मूर्त बन जाएंगे, सबको सहारा दे सकेंगे। आप लोगों को तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपको सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को भूल नहीं जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। ये साधन सब खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी गर्मी रहती है तो फैन भी कुछ काम नहीं करता है ना, ऐसे ही उस समय तो फैन चलेगा भी नहीं और गर्मी और बढ़ेगी। तो ऐसी इसकी स्थिति आएगी, ठंडा बढ़ेगा लेकिन गीजर नहीं रहेगा। तो उस परिस्थिति में भी हम हाय हाय नहीं करें, बल्कि उमंग उत्साह में रहे, तभी हो सकेगा जब हम अभी से हर चीज में एडजस्ट करना सीखें। समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह के उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग की अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का यादगार नमस्ते। इसी कारण से महावीर यादगार है, हनुमान यादगार है। क्यों? क्योंकि हमने पहाड़, परिस्थिति के पहाड़ को सहज पार किया। जब राम ने डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप से हमें अपनी शक्ति याद दिलाई, हमने परिस्थिति के पहाड़ को पार किया और मूर्छित हुए लक्ष्मण को भी जीवन दान दिया, उनको भी जगाया। इसीलिए महावीर की यादगार है, हनुमान की यादगार। ऐसे नहीं त्रेता में राम सीता के साथ कोई वानर घूमता है, ऐसे नहीं। अभी हम सब बंदर के समान थे, अभी वानर सेना में बाबा क्या है, इसलिए वो वानर सेना दिखाते हैं। तो आज का वरदान है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा मतलब अपनी संपूर्ण स्थिति द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले। अगर हम अंदर से संपूर्ण है, संपूर्ण संतुष्ट, संपूर्ण समर्पित, संपूर्ण शांत, तो ऐसे संपूर्णता से हम परिपक्व हैं, तो उस वक्त हर सिचुएशन पे हम संपन्न ही रहेंगे। तो इसका जो अनुभव करेगा वो क्या होगा? हर प्रकार की झमेले से मुक्त रहेगा। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। बाबा सागर और हम सब ज्ञान गंगा है। तो संगम पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के सामने समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहता है वो सर्व झमेले से मुक्त रहता है। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वो संपूर्णता और संपन्नता का प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। ओम शांति शांति ओम शांति।